So yes, students, good morning to everyone. I am Praveen Tripathi welcoming you in the Python orientation program, or we can say the coding orientation program. And yes, we are in our last segment and we are doing our intermediary level of Python programming language. And yes, yesterday we have seen some conditional statement through the board. Now it's time to understand the conditional statement via this PDF. So your understanding can be much more in detail manner. Okay, तो इसको PDF से करेंगे पहले ताकि इसकी जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से हो सके और एज वेल एज आपको इसके जो डेफिनेशंस हैं उसके थ्योरेटिकल पार्ट है उसे आप अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कल हमने जैसे कि बात की थी कि कंडीशनल स्टेटमेंट का हम यूज ही तब करते हैं जब हमें क्या होती है, कोई कंडीशन देनी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जब हम कोड्स लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं कि जब हमें क्या चाहिए होता है, लिखना होता है, कंडीशंस देनी होती है। क्योंकि ऐसा है नहीं कि हमने केवल एक सिंपल सी कोई चीज लिख दी या प्रिंट करवा दिया, इनपुट करवा दिया और प्लस माइनस करवा दिया तो बस हो गया। कंडीशनल स्टेटमेंट जब तक आप नहीं देंगे, इफ एल्स अगर आपको अच्छे से नहीं आएगा तो शायद प्रोग्रामिंग का वो मीनिंग नहीं निकलेगा जो आप चाहते थे। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड। The statement which works on the basis of specified condition is called conditional statement. Yes, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो कि किसी स्पेसिफाइड कंडीशन पे काम करे उसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, क्लास 8 ये जो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट वाला जो है, ये आपके कंप्यूटर की जो बुक है, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 7 है। तो कंप्यूटर की जो आपकी बुक है क्लिक टू लर्न करके, ऑप्टिमा कंपनी की, उसका ये चैप्टर नंबर है आपके 7। ठीक है, तो आप इसको अपनी बुक से भी इसका रेफरेंस देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 7 कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मतलब स्टेटमेंट जो कि कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन पे वर्क करे उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। These statements transfer the flow of program to the specific location on the basis of conditional expression outcome. Yes, we have seen it yesterday कि ये लोग कैसे काम करते हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करती है। अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करेगी, अगर कोई ट्रू होगा तो वो ट्रू पोर्शन पे चला जाएगा और अगर फॉल्स होगा तो वो एल्स पोर्शन पे या फिर वो प्रोग्राम के आउटफ्लो में या फिर जो वर्क फ्लो है वो उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, कल हमने ये चीज देखी थी। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। यस, वी हैव सीन देयर कि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट का कब यूज करना चाहिए, जब हम कुछ डिसीजन मेकिंग वाले काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग वाले जब हम प्रोग्राम या कोड्स लिखते हैं। as each decision involves the choice between two alternatives। ठीक है, अब जो डिसीजन होगा वो किस बेस पे होगा, या तो ट्रू बेस पे होगा या फिर फॉल्स बेस पे होगा। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज यू वांट टू चेक वेदर द एंटर्ड ईयर इज लीप और नॉट। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब देखो हमने 2021 में एंटर किया है, तो अब मान लीजिए अपने को चेक करना है कि ये ईयर जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो ये भी एक कंडीशन हुई। ठीक है, मार्क माय पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन हुई इसमें अपने को क्या करना होगा, डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग होगा ये कि या तो कोई ईयर लीप ईयर होगा यानी कि ट्रू, या तो वो लीप ईयर नहीं होगा। यही है किसकी कंडीशन है, यही इसका आउटकम होगा। तो देखो इसके होगा क्या, इसकी कंडीशन क्या होगी लीप ईयर की। लीप ईयर की कंडीशन क्या होती है कि वो हर 4 साल बाद आता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो और ये क्या होता है, ये इवन नंबर के ही साल में आता है, जैसे कि 2020 में हुआ था। तो देखो फाइंडिंग अ ईयर इज लीप और नॉट इज अ बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। We generally assume that if a year number is evenly divisible by 4 is a leap year। ठीक है, अगर कोई नंबर जो है वो 4 से अच्छे से यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता, यानी कि इवनली डिविजिबल हो रहा है 4 से, तो वो लीप ईयर होगा। यानी अपनी कंडीशन क्या हो जाएगी कि अपने जो यूजर से बोलेंगे कि जो तू यूजर डालेगा ईयर, अगर वो 4 से डिविजिबल हो गया और उसका रिमाइंडर क्या आया, 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, पूरा पूरा डिवाइड होना, तब वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ये एक सिंपल लॉजिक है। ठीक है, ये अपना एक सिंपल लॉजिक है। But it is not the only case. A year is a leap year if it is evenly divisible by 100, and if it is divisible by 100 then it should also divisible by 400। यानी कि इसके एक और भी स्टेटमेंट होता है, एक और कंडीशन होती है कि इसका 100 से भी डिविजिबल होना चाहिए एज वेल एज 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मतलब मैंने ये लीप ईयर वाला या आपकी बुक ने लीप ईयर वाला एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि कोई भी लॉजिक, कोई भी कंडीशन कैसे वर्क करती है। ठीक है,
तो लीप ईयर वाला लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी ईयर जो है वो इवनली 4 से डिविजिबल होती है या 100 से अपने उसको डिवाइड करके देखेंगे या फिर 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो लीप ईयर हो सकता है। आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, कॉपी पेन के यूज से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे। पहले हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन वापस से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इफ स्टेटमेंट। मैंने कल आपको बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, 2-3 टाइप्स होते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे इजी होता है इफ स्टेटमेंट, बहुत जल्दी इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये इफ जो है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का ही तो एक वर्ड है इफ, या तो होगा या नहीं होगा, लेकिन नहीं के लिए इसके पास कोई भी चीज नहीं होती, ठीक है। तो देखो, if statement is the simplest kind of conditional statement, okay, and this statement evaluates or check a condition, ठीक है। ये चेक करता है किसको, कंडीशन को चेक करता है। if the condition evaluates to true, it carries out some instructions and does nothing. This is the main important thing to understand in the if statement, okay। ये सबसे मेन चीज है जो आपको समझनी होगी कि अगर जो कंडीशन है वो हमारी ट्रू होती है यानी सही होती है, जब तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस करेगा जो हमने दे रखे हैं, प्रिंट करेगा या फिर अगर अपने को कुछ प्लस माइनस करवाना है प्लस माइनस करवा देंगे, कुछ भी एक्सप्रेशंस दे देंगे, वो तो अपनी चीज है, ठीक है। लेकिन कुछ भी नहीं करता अगर इफ कंडीशन में फॉल्स आता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। इन पाइथन डिसीजन मेड विद इफ स्टेटमेंट नॉन एज सिलेक्शन स्टेटमेंट, यानी इसका एक और नाम है, अगर आप इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो उसको और क्या बोलते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था, इफ एल्स और इफ इफ एल्स स्टेटमेंट के आपको सिंटेक्स अच्छे से आना चाहिए, और एग्जामिन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको CSS और HTML में भी जब बताया था तो मैंने यही कहा था कि सिंटेक्स आपको अच्छे से याद करने होंगे, सिंटेक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है इसका, इफ लिखा अपन ने पहले उसके बाद अपने कंडीशनल एक्सप्रेशन देते हैं और फिर उसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी अपन जो भी यहाँ पर देना चाहे दे सकते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये कॉलन। अगर ये कॉलन अपने नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा, वो मैं आपको शो करूंगा अभी कि वो एरर कैसे आता है, ठीक है, और कैसे हम इंडेंटेशंस का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। The if-else control statement is used in a situation when two actions are to be performed on the basis of conditional expression outcome, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया ही था, कल हमने ये चीज देखी थी कि इफ का क्या ड्रॉबैक है कि वो फॉल्स के लिए जब कुछ हुआ तो वो कुछ नहीं करेगा। तो ऐसी कई चीजें होती है ना कि फॉल्स के लिए भी हमें कुछ चीजें चाहिए, या तो अपने को बताना पड़ेगा उस पर्सन को कि भैया आप वोट देने लायक हो और आप वोट देने लायक नहीं हो। कोई केवल आपकी गलती ही बताए, उसको सुधारने का मौका नहीं दे, तो ये गलत चीज है, ठीक है। ये बहुत ही ट्रू लाइफ एग्जांपल है। तो चलिए देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया कि वो ऐसे सिचुएशन में काम करता है जब आपके पास ट्रू कंडीशन हो, ट्रू कंडीशन के लिए भी अपने कुछ स्टेटमेंट देंगे, एज वेल एज फॉल्स कंडीशन के लिए भी अपने कुछ एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं या सेट ऑफ कमांड्स लिख सकते हैं, ठीक है। So if the condition evaluates to true, the statement inside the if part are executed. अगर if condition की चीज true हुई, जो अपन ने condition दे रखा है, जब तो वो if part की चीज को execute करेगा। लेकिन अगर if condition जो है हमने जो expression दिया है वो अगर false होता है तो वो else part को execute करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर syntax देख सकते हैं कि if में अपन ने conditional expression लिखा, कॉलन लगाया, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ, इफ के अंदर जो हमने लिखना है वो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। एल्स यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स पार्ट, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एल्स। तो देखिए ये आप लोगों के लिए है ये प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन, एंड राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर यूजर इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। चलो फिर ये प्रोग्राम करके ही देखते हैं, ठीक है। So yes, this is our Python shell which is opened in the interactive mode. So yes, हम क्या करते हैं इंटरेक्टिव मोड में प्रोग्राम नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम किस में करते हैं, स्क्रिप्ट मोड में। तो कंट्रोल N के साथ आप क्या कर सकते हैं, नई फाइल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर फाइल में जाकर न्यू फाइल के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल N के लिए दे रखा है, देखो ये आ गई हमारी स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। अगर आपको जो है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शंस टैब में जाके अगर आपको अपने फॉन्ट्स के स्टाइल चेंज करनी है, फॉन्ट्स का जो भी है साइज चेंज करना है, तो ऑप्शन में जाके आप कॉन्फ़िगर आइडियली में आप जाके यहाँ पर कुछ ऑप्शंस इनको भी देख
सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइज है, यहाँ पर फॉन्ट फेसेस वगैरह है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने फॉन्ट साइज को बड़ा कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं सबसे पहले सेव करता हूँ अपने प्रोग्राम्स को, ताकि पहले से ही वो सेव रहे और वो आसानी से रन हो सके, ठीक है। तो इसको मैं क्या दूंगा, इवन ऑड, ठीक है। ये हमने क्या दे दिया, इस प्रोग्राम को नाम दे दिया इवन ऑड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूं n, वेरिएबल लिया मैंने n इक्वल्स टू इंट, इंट ही लूंगा क्योंकि नंबर चेक कर रहे हैं अपने इवन और ऑड के लिए, तो इंट लिया मैंने, इनपुट कराया मैंने, ठीक है। मैं उससे बोलूंगा यूजर से एंटर एनी नंबर टू चेक, नंबर टू चेक, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रैकेट बंद हुआ इनपुट का, सेकंड ब्रैकेट बंद हुआ इंट का, ठीक है। ये हमने एक वेरिएबल एल लिया जो कि क्या करेगा, इनपुट लेगा यूजर से कि भैया बताओ मेरे को नंबर, उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे अपने क्या करेंगे, इफ लगाएंगे। इफ के ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, एन मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए यही है मेन लॉजिक जो हमें समझना है। इस लॉजिक को आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। हो क्या रहा है, देखो n जो है उसका मॉड्यूलस मैंने यहाँ पर लिखा है, डिवाइड नहीं लिखा है। देखो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपने को रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है। अगर मैं 2 से उसको डिवाइड करूं और उसका जो रिमाइंडर 0 आए, यहाँ पर 1 इक्वल्स टू मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 इक्वल्स टू का मतलब क्या है, 0 उसको चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, 0 उसको वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। अगर मैं लिखता n इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 n में जा रहा है, लेकिन मैं n इक्वल्स टू 2 लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है, ये चेक कर रहा है कि अच्छा n जो है वो 2 के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। ये आपको बेसिक सा जो डिफरेंस है मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखा है, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ में आया, n मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पर अगर वो इंडेंटेशन नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, वो मेरा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम यूजिंग इंडेंटेशन यानी कि कॉलन, ठीक है। अब कॉलन से जैसे ही मैंने एंटर मारा, देखिए जो है कर्सर जो है ये कहाँ आ गया, इतना इसने व्हाइट स्पेस ले लिया, क्योंकि ये बता रहा है कि ये अब ये इफ का ब्लॉक है, ठीक है। अब जो भी मैं लिखूंगा वो इफ के अंदर जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट yes it is an even number, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसमें क्या प्रिंट करा दिया, yes it is an even number। अब मैंने स्पेस मारा, अभी भी ये कह रहा है कि आप ना इफ के अंदर काम करना चाहते हैं या इफ से बाहर। तो अगर मेरे को इफ से बाहर काम करना है तो देखिए मैं एंटर मारा मैंने, अभी भी ये कह रहा है इफ के ब्लॉक में दिखा रहा है, देख सकते हैं आप सभी। लेकिन मैं इसमें बैक स्पेस करूंगा तो ये इफ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। बात आ रही है आपको समझ में। अब मैं लिखूंगा एल्स, एल्स लिखा मैंने, इंडेंटेशन लगाया, स्पेस मारा, तो अभी किस ब्लॉक में आ गया, एल्स ब्लॉक में आ गया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पर भी मैं यही सेम मैसेज दूंगा, यस इट इज एन ऑड नंबर, ठीक है। अगर वो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉजिक समझिएगा आप, कि अगर जो यूजर नंबर देगा, अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 आया तो वो तो इवन नंबर होगा, ये आप सभी को पता है। और अगर नहीं होता तो अपने यूजर को बता रहे हैं कि नहीं ये अब ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको किया कंट्रोल सेव, अब मैं यहाँ पर इसको करूंगा रन, ठीक है। चलो देखते हैं, एंटर एनी नंबर टू चेक, यहाँ मैंने 2 किया, एंटर मारा, यस इट इज एन इवन नंबर। वापिस इसको रन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये ऑड को भी बताएगा कि नहीं बताएगा। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, यहाँ पर ये आ गया, यस इट इज एन ऑड नंबर। देखिए अपने आप ही बता रहा है हमें कि आप कोई सा भी नंबर डालो। अब देखो हमने ये तो छोटी छोटी वैल्यू डाली थी, अब देखो बड़ी वैल्यूज को भी आराम से कैलकुलेट करके बता देगा। चलो कोई भी एक रैंडम नंबर लेते हैं, चलो हमारा जो न्यू ईयर है इसको देखते हैं, यस इट इज एन ऑड नंबर। देखो तुरंत बता दिया ना इसने, क्योंकि हो क्या रहा है, जो यूजर ने नंबर दिया उसको वहां पर वो कैलकुलेट कर रहा है, कैसे, उसको पहले वो डिवाइड कर रहा है, फिर वो चेक करता है रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर के लिए चेक करता है कि अच्छा 0 आ गया, 0 आ गया जब तो इवन है, नहीं आ रहा है तो वो ऑड हो जाएगा। यहाँ तक आगे आप लोगों को बात समझ में, आई थिंक कि ये प्रोग्राम आपको आ चुका होगा समझ। Okay, so I am hoping that you understood the even odd program in a detail manner, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम, वो है
कि हम अब चेक करेंगे कि क्या जो यूजर इनपुट डालता है अपनी एज, तो उसे ये पता चलेगा कि वो वोट दे सकता है या नहीं। सो वंस अगेन आई हैव क्रिएटेड अ न्यू फाइल इन अ स्क्रिप्ट मोड एंड आई एम सेविंग इट बाय यूजिंग द कंट्रोल S। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ कास्टिंग वोट नाम दे रहा हूँ इसको। ठीक है, कास्टिंग वोट नाम दिया मैंने, अब ये सेव हो चुका है। अब मैं वही चीज क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने x ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं इंट लूंगा। इंट क्यों लूंगा, क्योंकि हमें नंबर पे काम करना है। फिर मैं लिखूंगा इनपुट, फिर इसके अंदर मैसेज एंटर योर एज टू चेक। ठीक है, एंटर योर एज टू चेक। पहला ब्रैकेट बंद हुआ इनपुट के लिए, दूसरा ब्रैकेट बंद हुआ इंट के लिए। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाता हूं। अब मैं क्या कहूंगा कि इफ, समझ में आ रही है आपको, इफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। ठीक है, यही लॉजिक था इसका। ये वाला ऑपरेटर हम यूज करेंगे, या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल्स होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, कॉलन। बिना कॉलन के इफ काम नहीं करेगा। अब देखिए हमें नेक्स्ट ब्लॉक में ले आया। अब मैं यहाँ पर करा दूंगा प्रिंट ब्रैकेट ओपन डबल इनवर्टेड कोमा। यहाँ पर मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा डाल देता हूँ, एक मैसेज, ताकि देखने में अच्छा लगे। कांग्रेचुलेशंस, यू कैन कास्ट द वोट। ठीक है, ये लिखाएगा जब भी वो अपना एज करेगा। ठीक है, तो ये मैंने ट्रू पार्ट में इसलिए कराया क्योंकि पता है अगर वो बड़ा या 18 साल से ज्यादा हुआ या फिर बराबर हुआ तो उसको यही बोलेंगे ना कि कांग्रेचुलेशन, आप वोट कास्ट कर सकते हैं। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, ये अभी भी मेरे को इफ ब्लॉक में ले रखा है। बैक स्पेस करूंगा, डिलीट करूंगा तो ये किससे, इफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अब मैं लिखूंगा एल्स। ठीक है, एल्स का मैंने क्या बनाऊंगा, यहाँ पर एक पोर्शन बनाऊंगा, कॉलन लगाऊंगा, फिर लिखूंगा प्रिंट, फिर यहाँ पर अब क्या लिखूंगा, नो, या फिर यहाँ पर लिख देता हूं सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है कि आप योग्य नहीं हैं, यानी कि अभी आप छोटे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल। देखिए मैसेज हम एकदम प्रोफेशनल टाइप कर रहे हैं ताकि लगे लोगों को कि हाँ भैया इन्होंने सॉफ्टवेयर अच्छा वाला बनाया है। ये भी एक छोटा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अब इसको सेव कर लिया है अपन ने, रन करते हैं F5 की मदद से। कितना छोटी कोडिंग है इसकी। अब मान लीजिए मैंने लिखा मैं 12 ईयर का हूं, मान लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने एंटर किया, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, तुरंत आ गया। ओके, वापस इसको रन करते हैं F5 से। अब मैं चेक कराता हूं 18, क्या ये 18 को ले रहा है? यस, 18 को भी ले रहा है। कांग्रेचुलेशंस, यू कैन कास्ट द वोट। वापस रन कराते हैं, क्या ये 18 से बड़ी वाली वैल्यू ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसको चेक करने के लिए। ठीक है, हमें सारी कंडीशन चेक करनी होगी। अब मैं लेता हूं 21, तो यस कांग्रेचुलेशंस, यू कैन कास्ट दी वोट। देखो हमने तीनों कंडीशन चेक की, हमने एल्स पार्ट में भी गए, हमने इक्वल्स पार्ट में भी गए और हम बड़े पार्ट में भी गए, यानी 18 को भी ले रहा है, 21 को भी ले रहा है और कुछ भी ले रहा है। तो देखो एक इसमें मैं ड्रॉबैक बता सकता हूं आप लोगों को कि अगर आपने 100 भी डालेंगे ना तो 100 को भी बता देगा। तो क्या इतना सारा करना हमारे लिए जरूरी है? कोई 100 साल का थोड़ी ना होगा, 120 साल का थोड़ी ना होगा। 1000 भी डालूंगा ना तो भी कहेगा यस कांग्रेचुलेशंस, यू कैन कास्ट दी वोट। तो इसके लिए क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ये आप लोगों का टास्क है। और अगर आप लोगों से नहीं होगा तो कल मैं इसको आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि x जो है 18 साल से बड़ा या बराबर तो होना चाहिए, लेकिन 100 साल से कम होना चाहिए। तो ऐसा कुछ लॉजिक अगर आप मेरे को कोई भी बता सके तो वो आप मेरे को बताएंगे कल। ठीक है, एंड आई एम होपिंग दैट यू विल जस्ट, आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे उस चीज में कि ताकि हम एक ऐसा चीज बनाएं कि अगर कोई 100 से बड़ी वैल्यू डालता है तो वो मना कर दे कि नो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आप लोगों को लॉजिक लगाना है। और आज हमने 2 प्रोग्राम्स किए हैं, इफ और इफ एल्स के। इफ इलिफ के प्रोग्राम मैं कल कराऊंगा और उसकी थ्योरी भी मैं कल इसको समझाऊंगा अच्छे से। थ्योरी तो आज ही पढ़ा देता हूं, लेकिन जो इसका इफ और इलिफ के प्रोग्राम है वो पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कास्टिंग वोट प्रोग्राम टू चेक द पर्सन that he or she is eligible or not. ठीक है, एक इसमें कुछ हम इंटरेस्टिंग सा भी काम कर सकते हैं। So after doing some kind of basic manipulations, you can see the results. How interestingly we can work on the Python. I have taken here a variable in which I am entering the user's name, and then by using the separator, that means the comma, I am just putting the a here so that a message could be just very attractive. Okay, so I hope that you have understood everything in a much detailed manner.
from yesterday, from tomorrow, I will start the if elif segment, and then in 2-3 days we will combine our coding segment, and I hope that you are enjoying my coding segment. So until then, take care. Bye bye.